नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 में। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी अपने सहयोगी चंद्रशेखर के साथ। जिस तरह से पंचायतों में सियासी सरगर्मी तेजी से बढ़ रहा है, आलम यह है कि यहां पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्दी का सितम है, लेकिन राजनीतिक तापमान भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें हम सिवान जिला के, तो पंचायतों में जो इस बार पंचायत का चुनाव होने वाला है, काफी रोचक और दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो भावी उम्मीदवार हैं, जो अलग अलग पदों पर इस बार इलेक्शन में नॉमिनेशन करेंगे और जनता की अदालत में परीक्षा देंगे। आइए जानते हैं, हमारे साथ न्यूज 360 हिंदी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आंदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज भवराजपुर से चुनावी मुकाबले में जनता की अदालत में एंट्री कर चुके। सबसे पहले तो इनका परिचय इन्हीं के जुबानी लेते हैं और अपने दर्शकों को दिखलाते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मेहदी अब्बास हुआ जी, और मैं भवराजपुर पंचायत के प्रत्याशी हैं जी। किस उद्देश्य से आपने भवराजपुर से चुनाव में भाग आजमाने का फैसला आपने लिया है? हमारा मकसद मेन यही है कि अभी तक जो भी चुनाव में हमारे पंचायत से जीतते आता है, गरीबों का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा मुख्य मकसद ये है कि हम चुनाव जीत करके ब्लॉक और थाना से दलालों का सफाई करें और ग्रामीण जनता का विकास कर सकें। थाना और ब्लॉक पर जो भ्रष्टाचार का मामला तेजी से सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रखा है। किस तरह का दलाली, किस तरह का मतलब जो है भ्रष्टाचार की तस्वीरें इस क्षेत्र में आ रही हैं, इसके बारे में कुछ बतलाना चाहेंगे? एकदम बताएंगे। हमारे यहाँ जो भी चुनाव जीतता है, ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वो आदमी थाना या ब्लॉक पर जा करके अगर दो भाई का झगड़ा भी होता है तो लोग उससे थाना पर जाकर दलाली करते हैं और 20,000 बात करते हैं, 10,000 पहुंचाते हैं, 10,000 जेब में रखते हैं। ये सारा चीज़ हमको जानकारी मिलती है, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम समझिए कि कर नहीं पाते हैं, इसलिए कि उस पद पर हम हैं नहीं। लेकिन इंशाल्लाह अगर हमको उस तरह का मिला तो हम जनता की सेवा करेंगे और हर मकसद में उन लोगों को कामयाब करेंगे और विकास का पहिया दौड़ा करके छोड़ेंगे। पंचायत भवराजपुर की बात करें तो पंचायत भवराजपुर का जो सियासी मिजाज है, इसको समझना आसान नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो भी तमाम पंचायत स्तर पर परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसका आपने एनालिसिस या विश्लेषण किया है कि नहीं? अभी तक किस तरह का माहौल है? विश्लेषण कर चुके हैं, जनता सब विश्लेषण कर रही है। हम तो उम्मीदवार हैं, लेकिन ये जान के चलिए कि वो दिन दूर नहीं कि जनता जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने लोग भी खड़े होंगे, उस उब चुकी है। चाहे वो भावी मुखिया हो, चाहे पहले वाले जो मुखिया हो या उसके भी पहले वाले मुखिया हैं, जनता उब चुकी है। और जनता ये सब सोच समझ करके ये समझिए कि हम नहीं लड़ रहे हैं, वो जनता लड़ रही है। आने वाले दिन में खुद दिन बताएगा कि हमारा क्या फैसला होगा और हम चुनाव बहुत भारी मतों से जीतेंगे, ये हमको उम्मीद है। भवराजपुर पंचायत की बात हो रही है, तो इस पंचायत का सियासी मिजाज क्या है, जनता के माध्यम से भी हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। और पंचायत स्तर की जनता जो इस समय राजनीति के क्षेत्र में अच्छा खासा तजुर्बा रखने के लिए जानी जा रही है, जिस तरह से नेट, इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार और विकास विस्तार तेजी से हुआ है, लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोग इन तमाम विषयों पर बहुत ही गंभीरता से अब सोचने लगे हैं और अपना विचार भी रखने लगे हैं। मेहदी अब्बास से जानना चाहेंगे कि भवराजपुर का जो सियासी सरगर्मी है, ऐसे में जनता अगर इनको मौका देती है तो इन्होंने पहले प्रतिक्रिया में हमारे व्यूअर्स को बतलाया है कि भ्रष्टाचार जो है जोरों शोर से है, यानी चरम सीमा पर है। करप्शन को ये लगाम लगाएंगे। दलाली जो देखने को मिल रही है तमाम विभागों में, वहां जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दुखद है, चिंताजनक है। इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाना बहुत बड़ा चुनौती होगा। अगर मौका देती है जनता, तो किस तरह से आप भ्रष्टाचारियों को या भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर शिकंजा कसेंगे? सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्तर से रुके। अगर नहीं रुका तो हम जनता के साथ ब्लॉक थाना पर अनशन करेंगे, लेकिन उसको भ्रष्टाचार को रोकेंगे। जितना हो सकता है हम उनके लिए अपनी कुर्बानी दे करके उसका मुकाबला करेंगे। इसलिए कि ऊपर से नीचे तक सब तंत्र तो वैसा ही है। इसलिए हमारा मुख्य मकसद ये रहेगा कि हम और जनता के साथ लड़ेंगे और उस चीज़ को निश्चित हम कामयाब करेंगे। पंचायत भवराजपुर में लोक कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी सूरत हाल क्या है, इसके विषय में मेहदी अब्बास से जानते हैं। चूंकि भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और भवराजपुर के जनता के आशीर्वाद से इस पंचायत में विकास का जाल बिछाना चाहते हैं, तो क्या
यहाँ पहले 5 वर्षों यानी पूर्व में 5 वर्षों में जो विकास का काम हुआ है, नल जल योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ? नल जल योजना में तो हम आपसे यही कहेंगे कि कहीं कोई काम नहीं हुआ है, खाली झूठों का पाइप उप सब बिछा दिया गया है और लोगों का आधार कार्ड करके ले लिया गया है कि आपको पैसा देना होगा। कोई काम नहीं है। जल नल जो है सब उसी तरफ पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं। हमारे 5 साल के क्षेत्र 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, अभी तो कोई काम नहीं हुआ है और ना इन लोग सब होगा। अब इन लोग के बस की बात नहीं है, जनता खुद उब चुकी है इन लोगों से। अब खुद जो है जनता ये फैसला करेगी कि इसके बाद हम आएंगे तो सब काम हम करेंगे। क्या आपने किस मकसद से, चूंकि सियासत का जो मतलब एक कहा जा सकता है मिजाज होता है, कहीं ना कहीं कहाँ से आपको इस तरह का हौसला मिला? कैसे आपने माइंड मेकअप किया मुझे भी राजनीति में आना चाहिए या चुनाव लड़ना चाहिए? जनता से हौसला मिला है। जनता हमारे दरवाजे पर आई है। बाज़ारों में जहाँ भी लोग हमसे घेरे वो लोग बोले कि चुनाव आप लड़िए, चूँकि आजकल सब दलाल चुनाव लड़ रहे हैं, शराब के नशे में वोट लोग दे रहे हैं, पैसा से खरीदा जाता है। हमने कह दिया है कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन अगर हम चुनाव जीतते हैं तो निश्चित आपका विकास करेंगे। हम आपको रुपया नहीं देंगे, जिस हाथ से आप हमको वोट दीजिएगा उसी हाथ से हमको हाथ पकड़ के ले चलिएगा, आपका विकास करेंगे। चाहे वो थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कोई भी जगह हो, हम आपके साथ हैं। और अंडा मर्चेंट के रूप में आप इस क्षेत्र में काफ़ी चर्चित हैं। आप बताएं कि इस बिजनेस से कब आप जुड़े और किस मकसद से आपने इसको स्टार्ट किया? हम तो इस बिजनेस से 5 साल पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इसमें जुड़ते हुए भी हज़ारों गरीबों की सेवा करते हैं। जो गरीब से गरीब हैं, हम उनको ये बिजनेस करा करके खड़ा करते हैं ताकि हम गरीबों की सेवा कर सकें। इसके तहत हम बहुत गरीबों की मदद करते हैं और उसके प्रति हमको भी 2 पैसा मिलता है, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। भवराजपुर पंचायत के सम्मानित जनता से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पंचायतों में चुनाव को लेकर के जिस तरह से आम जनमानस की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है, लोग खुल करके अपने बातों का इजहार कर रहे हैं और 5 वर्षों में जो विकास का काम पंचायतों में सरकार की योजनाओं के माध्यम से हुआ है, इसको लेकर के यहाँ की जनता, मतदाता मालिक क्या कुछ कह रही है और आने वाले समय में किन किन प्रत्याशियों को अपना प्रतिनिधि के रूप में सर्टिफिकेट देगी, प्रमाण पत्र देगी, अब जनता को तय करना है और जनता लोकतंत्र की भाग्य विधाता है। सीधे हम भवराजपुर के सम्मानित जनता से बात करते हैं और इनसे परिचय लेते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम जैफ अब्बास हुआ और हम ग्राम भवराजपुर से ही हैं। और जो यहाँ पे भावी प्रत्याशी लोग उठे हुए हैं, उन लोग से निवेदन ही है कि वो अगर जीते तो अच्छा काम करें। और जहाँ तक पहले के जो भी क्या बोलते हैं मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, उन लोगों ने कुछ ज़्यादा विकास नहीं किया। और अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, अभी इलेक्शन होने वाला है, इसलिए इसको लेकर अभी भाग दौड़ चल रहा है। और अभी इसमें देखिए कौन बाजी मारता है और हम कुछ कह नहीं सकते। और पब्लिक का मूड और पब्लिक का ऐसा सपोर्ट तो कर ही रही है। अभी जैसे यहाँ के भावी प्रत्याशी जो मेहंदी अब्बास जी हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है और पब्लिक के सपोर्ट की वजह से वो उठे हुए हैं। और देखिए क्या होता है, वैसे सारे प्रत्याशी अपना जोड़ लगाए हुए हैं।